अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और प्ले को डिस्कस करेंगे शेक्सपियर ने जो लिखी है, जिसका नाम है ट्वेल्थ नाइट, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी है। उसमें हम पहले समरी को डिस्कस करेंगे, कहानी क्या थी। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि इसमें वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसका जानना ज़रूरी है हिस्टोरिकल तौर पे, उसके की फैक्ट्स जो है। शुरू करते हैं। तो ट्वेल्थ नाइट का पूरा जो नाम है वो ये है, ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल। ये इसका पूरा टाइटल है। इस ड्रामे को शेक्सपियर ने 1601 से 1602 मतलब 1601 में ओरिजिनली ये लिखा गया था, और इंग्लैंड में शेक्सपियर ने इसको लिखा था। पब्लिश फर्स्ट टाइम ये 1623 में 1623 में हुई थी, फर्स्ट फोलियो में। मैंने आप लोगों को कहा था किंग लियर के ड्रामे में कि शेक्सपियर का जितना भी वर्क था वो एक ही ग्रुप में उसको पब्लिश किया गया था, फर्स्ट फोलियो के नाम से उसे जाना जाता है। और ये जो एज चल रहा था ये रेनेसा का एज चल रहा था। इसके अलावा ये एक कॉमेडी है, इसको रोमांटिक कॉमेडी भी आप कह सकते हैं, और ये है। और इसकी जो सेटिंग है, जहाँ ये बनाई गई है, लिखी गई है, जिस हवाले से जो एरियाज़ में मेंशन किया गया है, उसका नाम इलेरिया है। इलेरिया का अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो मैं सॉरी फॉर देट। आजकल ये क्रूशिया और अल्बानिया का जो सी कॉस्ट है उधर ये वाक़या है। अच्छा, अगर हम अब करेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला जो हीरो का किरदार है वो ओरसिनो ने निभाया है, ड्यूक ऑफ ओरसिनो जिसका नाम है। उसके बाद मेन करेक्टर्स में ओलिविया आती है। ओलिविया एक नोबल वुमेन है जो कि अमीर है और ओरसिनो की बिलवेड है स्टार्ट में, कहानी की स्टार्ट में। ओलिविया की का एक नौकर है मरवोलियो, उसकी एक नौकरानी है, उसकी एक लेडी है, उसका नाम मारिया है। और उसका एक अंकल है शराबी टाइप का, उसे सर टोबी के नाम से जाना जाता है। और सर टोबी का एक वोल्गर किस्म का दोस्त है, उसका नाम सर एंड्रयू है। इसके अलावा हीरोइन जो इस ड्रामे में है, प्ले में, वो वियोला है। और वियोला को सिजेरियो के नाम से भी जाना जाता है ड्रामे में, क्योंकि इन्होंने दो करेक्टर्स निभाए हैं, एक मेल का और एक फ़ीमेल का। तो मेल के शक्ल में ये सिजेरियो है, बाज़ लोग इसे सिसेरियो कहते हैं, लेकिन हमारी मैडम इसको सिजेरियो कहती थी, तो इसलिए मैं वही नाम कहूँगा। और फ़ीमेल के शक्ल में ये वियोला है। इसका एक ट्विन भाई है जिसका नाम सेबेस्टियन है, इसको सेबेस्टियन भी कहा जाता है, आप लोग जिस तरह प्रोनाउंस करें। और सेबेस्टियन का एक दोस्त है एंटेनियो। इसके अलावा एक कैप्टन है इसमें जिसने दोनों का हेल्प किया था, वियोला का और सेबेस्टियन का। अच्छा, अब समरी की कहानी की बात करते हैं। तो इलाका जो है वो प्लेस वो इलेरिया है। और इलेरिया का एक ड्यूक था जिसका नाम ओरसिनो है। ओरसिनो को मोहब्बत थी एक नोबल वुमेन से जिसका नाम ओलिविया है, खूबसूरत और अमीर लड़की थी। लेकिन ओलिविया को उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। और ओलिविया का एक भाई था जो मर गया है इस वक्त, और वो उसके गम में, उसके मॉर्निंग में ये कसम खा चुकी है कि वो 7 साल तक घर के अंदर रहेगी, बाहर ना किसी से मिलेगी, ना घर के बाहर जाएगी, और ना किसी से बात करेगी अपने नौकरों चाकरों के अलावा। तो उसके बाद इसी वक्त पे ओरसिनो बहुत लेटर्स भेजता है उनको, बहुत सारे प्रपोज़ल भेजता है, मैसेंजर्स भेजता है, लेकिन वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, ना उससे मिलने कभी बाहर निकलती है। इसी वक्त में एक जहाज़ जो है इलीरिया के समंदर के किनारे गर्क हो जाता है पानी में, और उधर एक यंग लेडी होती है जिसका नाम वियोला है। वियोला जो है दोस्तों, वो इस कहानी की मेन करेक्टर है और हीरोइन है। तो वो जब बेहोश होने के बाद उठ जाती है तो वो ये समझ जाती है कि कश्ती जो थी वो भी गर्क हो गई है, ख़त्म हो गई है। और उसका एक ट्विन भाई था इस कश्ती में इसके साथ, जो कि इधर ही आ रहा था इलीरिया की तरफ, उसका नाम सेबेस्टियन था। और सेबेस्टियन जो है वो भी उसमें शायद मर गया होगा, शी बिलीव दैट। तो उसके बाद उसकी मुलाकात एक कैप्टन से हो जाती है, वो अकेली होती है। वो कैप्टन उस इलाके के बारे में उसे कहता है, ओलिविया के बारे में। तो वो कहती है कि मैं ओलिविया के यहाँ काम करने जाऊँगी, तो वो उसे मना करता है कि नहीं, वो तो 7 साल तक घर के बाहर नहीं निकलने वाली, ना किसी से बात कर रही है। उसके बाद वो उसे ड्यूक ऑफ ओरसिनो के बारे में उसे बता देता है कि ये एक आदमी है, एक राजा है, यहाँ का ड्यूक है, और उसके यहाँ अगर आप जाना चाहें तो जा सकती है, लेकिन आप लेडीज़ के यूनिफॉर्म में तो नहीं जा सकती, वो मेल है और मेल को ही सर्वेंट्स रखता है। तो इसके बाद वो सोचते हैं दोनों, फिर उसके बाद वो ये मशवरा लेते हैं कि वियोला को एक लड़का बनना चाहिए और इसी के थ्रू वो ओरसिनो के यहाँ काम कर सकेगी फिर बाद में।
तो वो फिर लड़का बन जाती है, अपने बाल वगैरह अपना शक्ल छुपा के और चेंज करके, और सीजेरियो बन जाती है। उधर मैंने करेक्टर्स में कहा था कि वियोला का दूसरा नाम सीजेरियो है, और सीजेरियो जो है इसका मेल वाला नाम है। इधर वो एक लड़का मेल बन जाती है, और सीनो उसको नौकरी पे रख लेता है, और इसको एक मैसेंजर भी बना देता है। किसके लिए? ओलिविया के लिए, कि आप उसको जाया करे उसके यहाँ, और उसको मेरे प्यार का पैगाम दिया करे, और उसको मनाए मेरे लिए कि मेरे साथ शादी करे, हमारा रिश्ता बने। तो वो एक मैसेंजर बन जाता है, और इसी वक्त विद द पैसेज ऑफ टाइम वियोला जो है, जो सिजेरियो बना हुआ है या बनी हुई है, वो उसको मोहब्बत हो जाती है और सीनो के साथ। तो इधर जो है एक लव ट्रायंगल बनता है, जो मैं आगे समझाऊंगा। अब ओलिविया के घर में उसका चाचा है सर टोबी। सर टोबी का एक वोल्गर बेवकूफ़ कमीना किस्म का दोस्त है सर एंड्रयू, और उसकी एक नौकरानी है, ओलिविया की एक लेडी है, उसका नाम है मारिया, और उसका एक सर्वेंट है जिसको हम मालवोलियो के नाम से जानते हैं। मालवोलियो का भी एक अहम किरदार है इस प्ले में। वो ओलिविया के बहुत करीब होता है, उससे बहुत फ्रेंक होता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं एज अ नौकर एंड मालिक। लेकिन मालवोलियो से ये इसका जो अंकल है सर टोबी, और उसका दोस्त सर एंड्रयू, उसकी जो नौकरानी है मारिया, ये तीनों बहुत जलते हैं। तो इसलिए ये एक मशवरा करने के बाद उस पर एक प्रैंक कर लेते हैं। और प्रैंक इस तरह थी कि मारिया जो है वो ओलिविया के हैंड राइटिंग में एक लेटर लिखती है, लव लेटर, मालवोलियो के सामने फेंक देती है कि आप इस तरह के कपड़े पहनो और मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ, और इस तरह इस तरह इस तरह। उस लेटर के बाद मालवोलियो का जो रवैया होता है, वो उसके मालकन जो होती है ओलिविया, उसके हाँ वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो समझने लगता है कि ये मुझसे प्यार करती है। तो ओलिविया फिर सोचती है कि ये तो पागल हो गया है। अब दूसरे साइड पे इसी इलीरिया, इसी इलाके में, इसी टाउन में सेबेस्टियन जो कि एक ट्वेन ब्रदर था वियोला का, सिजेरियो का, वो आ जाता है अपने दोस्त के हेल्प से, जिसका नाम एंटोनियो है। करेक्टर्स हमने इसको डिस्कस किया था। और वो इधर आ जाता है। एंटोनियो जो असल में होता है वो ऑर्सिनो का दुश्मन भी होता है। जब वो दोनों इस इलाके में आ जाता है तो फिर किसी दिन, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वियोला को सिजेरिया बनाने के बाद वो रोज़ाना या हफ्ते में एक दफ़ा या किसी टाइम बीइंग में वो उसे बेचता था कि वो ओलिविया को लेटर्स दे दे, तो तब जाकर सर एंड्रयू को और उसके दूसरे दोस्त को पता चल गया था कि ओलिविया को मोहब्बत हुई है। ओलिविया को असल में विद द पैसेज ऑफ टाइम मोहब्बत हुई थी सिजेरियो के साथ, जो कि असल में वियोला थी, एक लड़की थी, लेकिन वो लड़का बनी थी। ओलिविया को और सीनो के बजाय इससे इम्प्रेशन मिली थी, इससे इम्प्रेस हुई थी। तो एंड्रयू को और सर टोबी को यह पसंद नहीं था, तो उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की सिजेरियो के साथ, और सिजेरियो उससे डरने लगा। इसी वक्त पे एंटोनियो जो है, एंटोनियो या एंटोनियो, वो इस इलाके से, इस रास्ते से गुज़र रहा था, और जब उसने सिजेरियो को देखा तो वो वियोला असल में लड़का बनी थी और बिल्कुल अपने ट्विन ब्रदर सेबेस्टियन की तरह दिखाई दे रही थी। तो एंटोनियो को लगा कि ये तो मेरा दोस्त है, वो उसे मार रहे हैं, तो वो उसको सेफगार्डिंग के लिए, उसके सेफगार्डिंग के लिए आ गया, उसके साथ लड़ाई की। और इसी वक्त जो है फिर उनको पकड़ लिया गया, एंटोनियो को पकड़ लिया गया, वो उसको जेल में डाल रहे थे। और वो चिल्ला रहा था सिजेरियो को कि आप मेरी हेल्प करें, मुझे इसके हाथों से बचाए। सिजेरियो जो था वियोला, वो हैरान थी कि ये क्या है, इसको तो मैं जानता नहीं, और ये मुझे बचा रहा है, उसके बाद मेरा नाम पुकार रहा है, अजीब और बातें कर रहा है। तो सिजेरियो जो है वो इस वाक़यात से, इस वाक़ये से, इस इलाके से चला जाता है और सीनो के यहाँ। लेकिन फिर सेबेस्टियन आ जाता है अपने दोस्त को बचाने के लिए, एंटोनियो के लिए। और जब वो इधर आ जाता है तो ऑब्वियसली वो तो सिजेरियो अपनी बहन ओलिविया की तरह ही दिखता था। तो ओलिविया ने उसे प्रपोज़ किया कि मैं पहले दिन से आपसे प्यार करने लगी हूँ, वगैरह वगैरह। हालांकि ओलिविया को पता नहीं था कि ये उसका ट्विन भाई है जो कि उसकी तरह दिखता है। तो जब सेबेस्टियन, पहले तो ये उसको बहुत अजीब लगा कि अजीब तरह के लोग हैं, कभी मारते हैं, कभी प्रपोज़ करते हैं। लेकिन उन्होंने जब उसे देखा, ओलिविया को तो खूबसूरत थी और अमीर भी थी, तो उनकी मोहब्बत को उसने एक्सेप्ट कर लिया और शादी के लिए राज़ी हो गया। ये सब कुछ देख के मालवोलियो को बहुत गुस्सा आ गया कि ये तो मुझसे प्रेम करती थी, ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कुछ बातें बनाना शुरू की। उस वक्त ओलिविया ने अपने नौकरों को
ऑर्डर दी कि इसको जेल में बंद कर दे, ये पूरा पागल हो चुका है। तो मरवोलियो को फिर वो जेल में डाल देते हैं। उसके बाद ओरसीनो और उसका जो मैसेंजर था सिजेरियो, जो कि असल में वियोला थी, वो इधर आ जाते हैं ओलिविया के यहाँ। और ओलिविया जब सिजेरियो को देख लेती है तो उसको तो पता होता है कि इसने मेरे लव को, मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया है, तो वो उसे किस करने लगती है। तो ये बात ओरसीनो को अजीब लगती है। और इसी वक्त सेबेस्टियन किसी तरफ से आ जाता है। तो जब सिजेरियो, वियोला और सेबेस्टियन एक दूसरे को देख लेते हैं तो वियोला जो है वो अपने शक्ल को, अपने मेकअप जो उन्होंने किया होता है लड़का बनने के लिए, वो उसे उतार देती है और अपने भाई के गले लगती है कि मैं सोच रही थी कि आप मर गए हो। और द सेम सेबेस्टियन भी यही कहता है कि मैं सोच रहा था कि आप मर गई है। तो उसके बाद जो है वो ओलिविया को पता चल जाता है कि ये तो उसकी बहन थी। और ओरसीनो को भी पता चल जाता है कि ये तो सिजेरियो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है वियोला के नाम से। तो सेबेस्टियन और ओलिविया का अपना एक स्टोरी शुरू हो जाती है उन दोनों की। और ओरसीनो का, वियोला का अपनी जो है प्रेम मोहब्बत शुरू हो जाती है। ओरसीनो को असल में उसके बाद उससे मोहब्बत हो जाती है, जो कि पहले दिन से ही वियोला को उसके साथ थी। तो इधर जो है वो हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब अगर हम ये कहें कि कौन कौन से और बुक्स है या हिस्ट्री में कौन कौन सी ऐसी प्लेज है या लिटरेरी पीसेस है जो ट्वेल्थ नाइट से मिलती जुलती है, तो सबसे पहले तो ये एक ट्रांसवेस्टाइट कॉमेडी है। ट्रांसवेस्टाइट का मतलब है कि जब एक करेक्टर दूसरे करेक्टर का, या मेल हो फीमेल का ड्रेस अपनाए, फीमेल मेल का ड्रेस अपनाए, एक तो वो लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा कर ले, या फिर प्लेजर के लिए उसको ये चीज़ अच्छा लगे। तो ये ट्रांसवेस्टाइट असल में उसको कहा जाता है जिसमें अगर कोई मेल फीमेल के कपड़े पहने और उसे वो प्लेजर हासिल करे, इसको कहते हैं। लेकिन इसके साथ कॉमेडी भी है, ट्रांसवेस्टाइट कॉमेडी। तो इसलिए ये उस तरह की कॉमेडी है जिसमें करेक्टर्स को अलग जेंडर में या ट्रांसफ़र किया गया है। ये शेक्सपियर के एज यू लाइक इट एक प्ले है फेमस, उसमें भी हुआ था। और अगर आप लोगों ने सेकेंड ईयर में या फिर यूनिवर्सिटी में मर्चेंट ऑफ वीनस पढ़ा है, एक फ़ेमस प्ले है उसका, तो उसमें भी ये एक हुआ था। और उधर एक पोर्शिया थी मेन करेक्टर, जो कि लॉयर बनी थी, मेल बनी थी। इसमें भी ये ट्रांसवेस्टाइट चीज़ें वाक़या हुई थी। तो इधर इधर जो है, इधर कंफ्यूज किया गया है ट्वेंस को, वियोला को और उसके भाई सेबेस्टियन को। इधर इसको हम इसलिए ट्रांसवेस्टाइट कॉमेडी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये रिलेट करती है कॉमेडी ऑफ एरर्स के साथ। कॉमेडी ऑफ एरर 1594 में अर्ली जो वर्क्स थे शेक्सपियर के, उधर उसका एक प्ले था, स्टेज पर परफॉर्म होता था। तो ये उसके साथ भी मिलती जुलती है स्टाइल में, कहानी में। और ट्वेल्थ नाइट जो है असल में ये बेस्ड है एक इटालियन कॉमेडी पे जिसका नाम एगानी है। और एगानी का मतलब होता है अननोन वंस। तो ये उसके साथ भी रिलेट करती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो फीचर्स है इस ट्वेल्थ नाइट ड्रामे का, या इसको एक्स्ट्रा जो क्रेडिट मिलता है, सबसे पहले वियोला का जो पार्ट था जब वो सिजेरियो बनती है, बॉय का रोल प्ले करती है, वो एक एक्स्ट्रा क्रेडिट था। उस ज़माने में, जिस तरह मैंने रेनेसा प्ले के हिस्ट्री में कहा था, आप लोगों को ऊपर आई में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने एक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख ले। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि तब जो थे मेल फीमेल्स जो करेक्टर्स होते थे, किसी राइटर ने अगर कोई करेक्टर लिखा है फीमेल का, तो वो स्टेज पे अगर परफॉर्म होता था वो लड़के परफॉर्म करते थे, मेल्स परफॉर्म करते थे। और इधर तो वियोला का करेक्टर फीमेल का था, लेकिन असल में वो पूरे ड्रामे में सिजेरियो बनी हुई होती है। तो इसलिए ये एक फ़ायदा हुआ कि कुछ ही देर के लिए लड़के को लड़की बनना पड़ती थी वियोला के लिए। और आसानी इसमें थी कि पूरी प्ले में कुछ ही सीन्स के लिए बना था लड़का वियोला, बाकी वो सिजेरियो ही था, लड़का ही बना फिर रहा था। तो ये इट वाज एन इजी टास्क। इसके अलावा दूसरा जो चीज़ है, वो दो टाइटल्स है इस ड्रामास के, पहले ट्वेल्थ नाइट है और दूसरा व्हाट यू विल है। ये व्हाट यू विल का ताल्लुक फिर तीसरे एक फ़ीचर से होता है जिसका नाम है फीस्ट ऑफ मिसरूल। तो ट्वेल्थ नाइट जो होती है असल में क्रिसमस में होती है। और क्रिसमस हमारा जिस तरह ईद होता है या मजहबी त्यौहार है, होली वगैरह है, वो होती है। तो क्रिसमस में 5 जनवरी को उसकी 12वीं रात होती है जिसको ट्वेल्थ नाइट कहते हैं। और इसमें फ़ीस्ट ऑफ मिसरूल होता है। फ़ीस्ट ऑफ मिसरूल उसे एक सेरेमनी आप कहे या एक स्टाइल कहे, वो होता है जिसमें पीजेंट्स को, ज़मींदारों को राजा की तख्ती दी जाती है। वो उस तरह
एक्टिंग करने लगते हैं और राजा जो होते हैं वो आम जनता की तरह, आम लोगों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं फीस्ट ऑफ मिसरूल। अब डिस्कस करेंगे लेफ़्ट ट्रायंगल को, जिस तरह कहानी में मैंने कहा कि आगे डिस्कस करेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इसी ड्रामे में बनता है और आप लोगों को कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेफ़्ट ट्रायंगल कहाँ बनता है। तो लेफ़्ट ट्रायंगल इस तरह बनता है कि जिस तरह कहानी में मैंने कहा था, ओरसीनो एक ड्यूक था, उसको मोहब्बत हुई थी ओलिविया से। ये एक एंगल बनता है उस चीज़ का। ओलिविया को मोहब्बत होती है वियोला से। वियोला से किस तरह होती है, कहानी में मैंने सुनाया आपको कि वो जो है मैसेंजर बन के ओरसीनो की मैसेंजर बन के वहाँ चली जाती है सीजेरियो की शक्ल में। सीजेरियो फिर अच्छा लगने लगता है ओलिविया को, तो ओलिविया को मोहब्बत हो जाती है सीजेरियो से या वियोला से। ये दूसरी एंगल है। फिर वियोला को मोहब्बत हो जाती है और सीनो से, बल्कि स्टार्ट से ही होती है, उसको कहानी के स्टार्ट में सबसे पहले मोहब्बत और सीनो को ओलिविया से। फिर जब वियोला आ जाती है सीजेरियो बन के तो उसको मोहब्बत हो जाती है और सीनो से। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ओलिविया को मोहब्बत हो जाती है सीजेरियो से, जो कि असल में ओलिविया थी। तो इन तीनों की मोहब्बत जो है वो इर्द गिर्द घूमती है एक दूसरे के। इसको कहते हैं लव ट्रायंगल। एक और चीज़ है इसमें डिस्कस करने के लायक, जिसको हम आइडेंटिटी डिस्गाइज कहते हैं, या इसको सिंपली आप मिस्टेकन आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। डिस्गाइज का मतलब है आप किसी और का शक्ल इख्तियार कर लेते हो या कई किसी और रूप धार लेते हो। तो असल में वियोला जो है, जिस तरह आपको पता है, वो सीजेरियो बनी थी और सीजेरियो दिखाई देती थी अपने जुड़वा भाई की तरह, सेबेस्टियन की तरह। उससे फिर ओलिविया जो है वो कंफ्यूज हुई थी, वो मोहब्बत करने लगी थी एक लड़की से। असल में वो लड़की थी, लड़का नहीं था, सीजेरियो नहीं था। फिर वियोला को मारने निकले थे सर टोबी और एंड्रयू, जब मैंने कहानी में कहा कि एंटोनियो उसे बचाने के लिए आ गए कि शायद ये सेबेस्टियन है। तो वो जो है वो भी इसलिए मारने आए थे कि एक लड़का है और ओलिविया उससे प्यार करती है। इसके अलावा और सीनो को मसला हुआ था पूरी कहानी में, वो उसको एक लड़का समझ रही थी, असल में वो एक लड़की थी, उसको मोहब्बत भी हुई थी और सीनो से। अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो स्टार्ट में ही दोनों का रिश्ता बन गया होता और शादी हुई होती। तो ये इसको कहते हैं आइडेंटिटी डिस्गाइज। अच्छा, अब बात करते हैं थीम्स का। तो थीम्स जो है वो पहला जो थीम है वो डिज़ायर और लव का है। डिज़ायर आप लोगों ने देखा कि सारे जो करेक्टर्स थे उनको डिज़ायर था वियोला को था कि ओरसीनो से मिले, ओरसीनो को ओलिविया के बारे में था, फिर ओलिविया को वियोला या सेबेस्टियन के बारे में हो गया आखिर में। तो ये जो है ये डिज़ायर्स है। और लव के ज़िमरे में भी ये आता है। और सीनो जो है वो पोइट्री करता था ओलिविया के बारे में, और विलियम शेक्सपियर काइंड ऑफ हंसता है उसके पोइट्री पे, उस पे, और ये भी कहता है कि अगर आप लोग देखें तो ओरसीनो जो है उसको अपनी मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत थी रैदर देन ओलिविया, जिससे वो मोहब्बत करते थे अपनी बिलवेड से। उसको अपनी मोहब्बत के पे एक टाइप ऑफ का फ़ख्र था अपनी मोहब्बत पे। मालवोलियो जो है उसकी भी एक डिज़ायर थी कि ओलिविया की उसकी बात बन जाए, उसकी शादी हो जाए। दूसरा जो थीम है वो मेलानकली है, और रेनेसा में कहा जाता है कि बीमारी को, सिकनेस को मेलानकली कहा जाता था। आजकल तो हम डिप्रेशन या नाराज़गी वगैरह इन चीज़ों को कहते हैं। ट्विंस जो थे वियोला और सेबेस्टियन, वो दोनों एक दूसरे के लिए नाराज़ थे, मेलानकली में थे कि वो मर गया है, और सेबेस्टियन सोच रहा था कि वियोला मर गई है। वियोला फिर नाराज़ थी ओरसीनो के लिए, और ओरसीनो नाराज़ था ओलिविया के लिए। इसी तरह मेलवोलियो जो है वो ओलिविया के लिए नाराज़ था। ये सारी जो है मेलानकली है, डिप्रेशन था सब में। तीसरा जो थीम है वो मैडनेस है। मैडनेस भी आप लोगों को पता है कि आजकल हम कहते हैं कि मैं आपकी मोहब्बत में पागल हो गया हूँ, तो ये उस ज़िम्रे में आता है। लव और डिज़ायर के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक टाइप ऑफ मैडनेस है। तो तीनों एक दूसरे के लिए मैड थे, पागल हो गए थे, और सीनो ओलिविया के लिए और फिर ओलिविया सीजेरियो के लिए। लेकिन सब इसमें कुछ सम करेक्टर्स ऐसी भी है जो असल में रियल में मेड थे। सरटोबी था, मारिया थी, और मलवोलियो वगैरह इसमें पागल ही थे। इसके अलावा चौथा जो थीम है वो डिसेप्शन, डिस्गाइज एंड परफॉर्मेंस है। तो डिसेप्शन जो है वो धोखा देने को कहते हैं। शेक्सपियर का मुराद इससे ये भी हो सकता है कि हमारे जो करेक्टर्स है इर्द गिर्द, उसको हमें जांचना चाहिए कि ये असल में है या ये परफॉर्म हो रहे हैं, खेल रहे हैं हमारे साथ, और हमें अपना करेक्टर भी जानना है, ये डिसेप्शन है। डिस्गाइज जो है वो धोखा देना या अपने आप को, अपने स्टाइल को चेंज करना, ये भी इस प्ले में हुआ था। और परफॉर्मेंस जो है वो जिस तरह परफॉर्म करते थे वियोला लड़के को,
परफॉर्म कर रही थी और मार्वोलियो अपने एक आशिक बना हुआ फिरता था, असल में वो एक नौकर था। पांचवा जो इसमें थीम है वो है जेंडर एंड सेक्सुअल आइडेंटिटी का। तो शेक्सपियर का इससे मुराद ये है कि फ़िज़ीक इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप मेल है और फीमेल की तरह आप बिहेव करते हैं, आपका नेचर फीमेल की तरह है, सो यू आर लाइक अ फीमेल। अगर आप फीमेल है मेल्स की तरह बिहेव करती है तो आप एक मेल बन जाती है। तो इस चीज़ में ट्रांसजेंडरनेस आपको दिखाई देती है शेक्सपियर के बहुत सारे राइटिंग में। अगर आप लोग मर्चेंट ऑफ वीनस को देखें तो उधर भी जो दो दोस्त थे, मेन जो करेक्टर्स थे, वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में दिखाई देते हैं। तो क्रिटिक्स का कहना है कि ये शेक्सपियर जो थे ये काइंड ऑफ गे टाइप ऑफ राइटर थे या इंसान थे। सिक्स जो थीम है इसका क्लास है, मास्टर है एंड सर्वेंट्स है। क्लास की क्या कहते हैं उसे, पुअर क्लास और रिच क्लास, ये सारी चीज़ें, मास्टर जो उसके मालिक होते हैं और सर्वेंट्स, इन प्ले में इन सारी चीज़ों को भी इज़ अ मैसेंजर, इज़ अ सर्वेंट, या अंकल आंटी, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई है। तो ये उसके मेन थीम्स थे। सो आई होप कि समरी की और जितनी भी एनालिसिस हुई इस ड्रामा की आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ आ गई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ और चैनल को देखते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखे। थैंक यू वेरी मच।